3वें फुटवियर महाकुंभ मीट एट आगरा बना 18,500 करोड़ की कारोबारी बुनियाद का गवाह। 19,420 विजिटर्स की सहभागिता के साथ 3 दिवसीय फुटवियर महोत्सव ने रचा इतिहास। अगले वर्ष का आयोजन 3, 4 और 5 अक्टूबर 2026 को होगा। जी हां, आपको बता दें कि आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक द्वारा आयोजित 17वें मीट एट आगरा फुटवियर ट्रेड फेयर का समापन उत्साह, उपलब्धि और नई संभावनाओं के साथ हुआ। 3 दिनों तक चले इस आयोजन ने भारत के फुटवियर उद्योग को नई दिशा दी और देश विदेश के कारोबारियों को एक मंच पर जोड़ने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। अब अगले साल बच्चा बालिग हो जाएगा। 18वां संस्करण 3, 4 और 5 अक्टूबर 2026 को मीट एट आगरा का होने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये इन्होंने नया प्रयोग किया है और ये आगरा के लिए, खास करके हमारे दलित भाइयों के लिए, दस्तकारों के लिए, व्यापारियों के लिए ये ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि दीपावली के बाद बाजार में एक अलग सी शांति आ जाती है और सालक लग जाता है तो कारखानेदारों की उपलब्धता कम हो पाती है। अब दीपावली के 1 महीना पहले कर रहे हैं और रविवार को हम सबके कारखाने बंद रहते हैं, दुकानें बंद रहती हैं। मुझको ऐसा लगता है निश्चित तौर पर उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी और पिछले साल से दुगनी होगी, क्योंकि रविवार वाले दिन सब लोग अपने कामकाज से विरक्त होकर स्टॉलों पर आ सकते हैं और नई चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। घोषणा हुई है आज अप्रैल में फेयर लगाने जा रहे हैं। ये FAFM द्वारा घोषणा की गई है। ये फुटवेयर का फेयर लगेगा। इसके अंदर जो कंप्लीट जूता है इसकी प्रदर्शनी लगेगी। इसके अंदर एक ये नया प्रकार का प्रयोग है। मुझको लगता है प्रयोग शुरुआत का है। अगर आगे जाके उसको सीरियसनेस दिखाई गई तो निश्चित तौर पर आगरा के दलित भाइयों को और दस्तकार भाइयों को उससे लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखिए, जैसे वैश्विक परिवेश चल रहा है, आप जानते हैं कि विश्व के हालात कैसे हैं और कुछ ट्रम्प्स की वजह से जो है बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं थे। उसके बावजूद भी 18,500 रुपए करोड़ का व्यवसाय का एक आंकड़ा आना अपने आप में बहुत अच्छा दिखाता है। एक चीज और जो 3 दिन में देखने को मिली, जो नए लड़के हैं, यानी कि जो नई जनरेशन उद्योगपतियों की जुड़ी है अभी, वो लोग सब जने इसमें सक्रिय रूप से आए, उन्होंने पूरे तरीके से भाग लिया। और आज का दिन जो दिखा रहा था उसमें नए डिजाइनर्स जितने भी हैं और भी जो स्टाफ था वो भी सब था, क्योंकि मुझे लगता है जब तक नीचे से स्टाफिंग और जुड़ा हुआ एक छोटे से छोटा कारीगर भी नहीं अगर इस चीज को पकड़ेगा, फेयर की उपलब्धियों के साथ नहीं जोड़ेगा, तब तक हम जूते को उद्योग को वहां नहीं ले जा सकते जहां हमने सोचा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और अगले साल की डेट्स जो पहले करी गई हैं उसके पीछे भी रीजन यही है कि उस समय पे व्यवसाय जो है वो शुरुआत हो रहा होता है। कनागत के बाद जो है शुरुआत होती है नवरात्रों से, आपको पता है। तो उस समय पे अगर हम देखेंगे तो उस चीज को आने वाले समय पे जबकि सेल्स बढ़ रही होती हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को, उस मशीनों को लेके अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 17वां संस्करण जो है वो 20 से अच्छा गया है। जो नई घोषणा की है अप्रैल में एक आयोजन होने है, क्या है जी, ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट का सेशन है और जो डोमेस्टिक है, दोनों का अलग अलग समय पे जो है ऋतु का बदलाव होता है। तो अप्रैल में जो घोषणा की गई है वो अप्रैल में डोमेस्टिक का नया जो है वो सेशन स्टार्ट होता है। अगर उस समय पे फेयर लगाते हैं हम, तो उस फेयर का ये बेनिफिट रहेगा कि आने वाले व्यापारी को एक ही जगह पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके जो कि बना हुआ जूता और उससे जरूरी जो टेक्नोलॉजी भी साथ में होगी। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि वो सक्सेसफुल जाए। वो डेट अप्रैल में रखी गई है क्योंकि उस समय पे ही जो है रुत बदलती है और नया सीजन शुरुआत होता है। अगस्त में वैसे शुरुआत होती है, तो अगर अप्रैल में करेंगे तभी अगस्त में उसका कुछ बदलाव ला पाएंगे। व्यापार कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में? ये मीट एट आगरा का हम लोग विजिटर्स के रूप में तो बहुत सालों से आ रहे हैं, जब से स्टार्ट हुए जब से आ रहे हैं, और ये हमारा फर्स्ट टाइम है जो हमने इसके अंदर एज एन एग्जिबिटर अपनी स्टॉल लगाई है रीजेंट सिस्टम्स के नाम से। और हम लोगों ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, जिससे लोग जाने कि हमने क्या लॉन्च किया है, क्या बना रहे हैं हम लोग, जिससे नए नए एक्सपोर्टर्स यहाँ आते हैं और पुराने एक्सपोर्टर्स आते हैं, उनको पता लगता है कि हम लोग क्या दे रहे हैं उनको और क्या नई लॉन्चिंग है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उस चीज के लिए यहाँ पर हम लोगों ने किया है। क्या नया देखने को मिला और कितने लोगों ने अपने पार्टिसिपेट? मेरे यहाँ हमारे यहाँ जो कम से कम फुटफॉल जो रहा यहाँ पर, हमारे स्टॉल के अंदर कम से कम 200 से ऊपर लोग आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 100 कस्टमर्स तो ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे कस्टमर के रूप में हमारे। तो ऐसा लगता है कि
मीटर आगरा के द्वारा व्यापार बढ़ने की ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे और भी फेयर्स लगने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ही इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मीट एट आगरा जो है 100% सक्सेसफुल है, जिससे व्यापार बढ़ता है, आगरे की तरक्की होगी और जूते का व्यापार बढ़ेगा। एक बार अपना परिचय दो। मैं हरविंदर अरोरा, रीजेंट सिस्टम्स, और हम लोगों ने फिनिशेस का स्टॉल लगाया है, जो शू की ड्रेसिंग्स होती हैं उसका। मेरा नाम शैलेश पाठक, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ स्टक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि हमारा स्टक ऑन ब्रांड है। क्योंकि पिछली बार के हम तकरीबन 7-8 साल से लगातार लगा रहे हैं, तो इस बार अगर दो पार्ट में बात करें, एक पार्ट तो हो गया कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और एक हो गया बिजनेस और फुटबॉल। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस बार ज़्यादा इफेक्टिव काम किया है, प्रमोशन ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट भी ज़्यादा अच्छा है, हर तरीके से फैसिलिटी है और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रही बिजनेस की बात, तो फुटफॉल बहुत अच्छा है, क्वालिटी फुटफॉल है, मतलब फालतू नहीं है कि कोई मतलब बैग उठाने वाला आ रहा है कि ये है, क्वालिटी फुटफॉल है, इंक्वायरीज क्वालिटी इंक्वायरीज हैं, और उसका एक रीजन हो सकता है कि हमारा जो क्वालिटी है और मार्केट में जो माउथ टू माउथ इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट के बारे में पहुंच रही है, तो उसका भी एक रीजन हो सकता है कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक कितने लोग आपके पास में आ चुके विजिट कर चुके हैं? 150 से ज्यादा, 100 मोर देन 150। कुछ ही समय बचा हुआ है, कितने और आने की उम्मीद है? अब ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बिल्कुल बाद में रह जाते हैं, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी इंक्वायरी होती है, इसलिए हम 1 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहते। हम तकरीबन 5-6 बजे तक 24 के मुकाबले 25 में ग्रो करेगा, बहुत ग्रो करेगा और बहुत ग्रो किया है, और जो माहौल दिख रहा है वो भी अच्छा है। हालांकि मेरा स्टॉल बिल्कुल लास्ट में है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छा रेस्पॉन्स